गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसका पहला पार्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, हमेशा श्रेणी क्रम में संधारित्र को तब जोड़ा जाता है जबकि हमको उसकी धारिता कम करनी हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। ठीक, ये संधारित्र की क्या है, प्लेटें हैं। तो C1, C2, C3 संधारित्र की जो प्लेटें हैं, उस पर पहली प्लेट पर जो चार्ज है वो प्लस चार्ज और सेकंड प्लेट पर जो है वो माइनस चार्ज। तो हमेशा इस संयोजन को हम किस प्रकार करते हैं, इसको किस प्रकार जोड़ना है, ये देखिए कि पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको बिंदु ए से और सोर्स से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? सोर्स, स्रोत से। ठीक, अब पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये देखिए, ठीक है, दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और अंतिम जो संधारित्र है ये, इसकी जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभव हैं वो V1, V2 और V3। बिंदु ए से और डी के बीच जो टोटल विभवांतर है उसका मान है V। ठीक, अब हम 3 अलग अलग संधारित्र ले रहे हैं, उसके कारण से धारिता को ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि इन तीनों के स्थान पर एक अकेला ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता कितनी हो, C, और उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, V। ठीक है, तो ये है कि धारिता को कम करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इस समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। यही क्रम आगे बढ़ाते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट पृथ्वी से संबंधित करते हैं। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र ये श्रेणी क्रम में दिखाए गए। अब पहले संधारित्र को सोर्स से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया गया तथा तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वी से क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। तो किसी भी डिवाइस के द्वारा, प्रेरण के द्वारा C1 की दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब माना संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3। C1 की पहली प्लेट का विभव VA, क्योंकि C1 की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र C2 की जो पहली प्लेट है ये परस्पर संबंधित है, इसलिए इनके लिए विभव समान है। माना उभयनिष्ठ विभव का मान VB। इसी प्रकार C2 की दूसरी प्लेट और C3 की पहली प्लेट का उभयनिष्ठ विभव VC। C3 की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ने के कारण उसका विभव 0, तो VD = 0। तो हमेशा विभव जो है उच्च सिरे से निम्न सिरे की ओर जो है वो क्या होगा, प्रवाहित होगा। इसलिए VA इज़ ग्रेटर देन VB इज़ ग्रेटर देन VC इज़ ग्रेटर देन VD। इसलिए पहले संधारित्र के लिए हो जाएगा V1 बराबर VA माइनस VB = Q/C1, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2 बराबर VB माइनस VC = Q/C2, समीकरण 2। तीसरे के लिए V3 = VC माइनस VD Q/C3, समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो V1 + V2 + V3 इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VD = Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, समीकरण नंबर 4। अब यदि बिंदुओं A और D के बीच विभवांतर V हो तो VA माइनस VD = V। इसलिए इस समीकरण 4 से हो जाएगा V बराबर V1 + V2 + V3 = Q × 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्वेश्चन नंबर 5। यदि बिंदुओं A और D के बीच तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र जोड़े जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाए।
तो इसे संयोजन का तुल्य संधारित्र कहते हैं। और यदि तुल्य धारिता संधारित्र की सी हो तो बी बराबर क्यू अपॉन सी, समीकरण 6। अब इन 5 और 6 की तुलना करेंगे तो क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्यू इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो श्रेणी क्रम में धारिता को कम करने के लिए कैपेसिटर को इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा।